साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग का लगातार कमेंट, मैसेज, कॉल प्राप्त हो रही है। हमको पता है कि जो समस्याएं होती हैं, समस्याएं लेकर आप हमको याद जरूर करते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि उस समस्याओं को एक आवाज़ दिया जाए मुखर होकर, जो आज तक करते आया हूँ। तो उसी क्रम में TRE 3.0 के साथ जो भी हुआ उसको लेकर पूरे तन मन धन से हमारी कोशिश लगातार हम हमारी टीम के लोग अपने से जो हो सकता है वो कर रहे होंगे। लगातार आप लोग जो देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि नहीं कि अनीस भाई जो हैं जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार मेहनत उनका दिख रहा है। आप लोग गौर कीजिएगा। HMST का जो है प्रोफेशन, बहुत सारे HMFT सर लोग भी, वो तो किसी भी तरह से हमारे सीनियर ही हैं, सर लोग भी का भी मैसेज प्राप्त हो रहा है। तो उनके ऊपर भी देखिए, मॉडल स्कूल के लेकर तो मैंने कल जानकारी दे दिया था, लेकिन फिर भी कुछ हमारे शिक्षक साथियों का ना कि नहीं सर, नहीं भैया, नहीं भाई, एक आवेदन सचिवालय में दिया जाना चाहिए। तो हम इसको लेकर भी बोले कि चलिए, आप लोग का मांग है और आप लोग का ही संगठन है, भले आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं वो तो हमको पता है ही, लेकिन आप लोग अगर मांग कर रहे हैं तो जरूर ये संगठन उस चीज़ पे खड़ा उतरेगा और आपकी मांग सचिवालय तक मुखर होकर पहुंचाई जाएगी। तो सब्र और की घड़ी है, इंतजार कीजिए। अगर मेहनत हम लोग सच्चे दिल से करेंगे तो कोशिश रंग जरूर लाएगी और हो भी सकता है कि बहुत जल्द रंग लाए, लेकिन धैर्य बना के रखना है। बस यही है कि हम कुछ बातें कहना चाहते हैं कि देखिए, एक संविधान में जब फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली हुई है। तो ड्यूटीज आप लोग की यही है कि वीडियो को शेयर कीजिए। मैं क्यों आज पहली बार लग रहा होगा मैं शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ वीडियो, कारण क्या है कि जानकारी दे रहे हैं लोगों तक पहुंच नहीं रही है। और फिर कॉल मैसेज, भैया इतना 2-4 दिन हमें कॉल आया है ना, अगर आप मेरा मोबाइल लिए रहते तब पटक के फोन दिए रहते, मतलब 700 600 मिस कॉल आ रहा है लगातार। तो कितना आदमी कॉल उठा पाएगा आपको पता है। व्हाट्सएप पर जवाब देते अंगूठा फूल गया है, देख ही रहे हैं यहाँ पे, समझे। तो कोशिश यही है। और दूसरी बात, हमको एक चीज चाहिए कि जो भी लोग हमसे कम से कम जुड़े, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े। अगर यूट्यूब पे आप जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर अपने सारे सगे संबंधियों, जो भी शिक्षक साथी है, सबको जुड़िए। अगर इस पे नहीं जुड़ सकते तो कम से कम हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है जिसमें 15,200 के करीब संख्या है, उसको 50,000 1 लाख तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है। देखिए, आपके बीच में अनेकों व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन उसमें सूचना देने का काम होता है। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो काम करने वाला ग्रुप है। ग्रुप हम लोग जो सचिवालय स्तर पर काम करते हैं या फिर कोई जिला में मीटिंग करते हैं, कोई कहीं बैठक करना होता है, कोई अभियान चलाना होता है, तो उस ग्रुप में हम लोग सूचना देते हैं। इसलिए अभी तक उसमें मात्र 15,000 लोग ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग हमारे अभियान का हिस्सा होते हैं, हमारे अभियान में हिस्सा लेते हैं। तो उसको जो 15,000 है उसको कम से कम 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख तो कम से कम जितने विद्यालय अध्यापक, कम से कम आपको एक मंच पे तो आना पड़ेगा। CJP जैसा एक छत्र होना पड़ेगा, तब जाके आपकी मांग और आपके ताकत को लोग पहचानेंगे और आपकी सारी सुनवाई होगी। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो मुझे पता है कि आज वो परेशान है तो जरूर कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी वो भूल जाएंगे कि कोई अनीस सिंह भी था, कोई पीएस ठाकुर भी था, कोई BRVS भी था जो उनके लिए लड़ रहा था या कोशिश कर रहा था। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले 1.5 साल का जो पिछले बार लोग का ट्रांसफर हो गया, वो आज के डेट में याद नहीं करते। पहले बोलते थे भैया जाएंगे तो जिला में संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन जिला में जाने के बाद वो बेड पे सोए रह गए। लेकिन कम से कम अब जो लोग नए जुड़े हुए हैं, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए धीरे धीरे कि संगठन की एकता क्यों जरूरी है, और जो आपके लिए नेतृत्व कर रहा है उसको मजबूत बनाइए। आप किसी से जुड़िए, मेरे से जुड़िए, और भी बहुत लोग हैं जिसे, लेकिन उसको मजबूत बनाइए, तब जाके वहां मुखर होकर काम कर पाएगा। समझे। मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, TRE 3 या TRE 2 के जो लोग कुछ शायद सप्लीमेंट्री में हुए थे। देखिए, बातें चल रही हैं, कोशिश किया जाता है, कोशिश ही कर सकते हैं ना। मेरे से देखिए क्या हो सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, बना रहा हूँ, आवेदन दिया जा सकता है, दिया जा रहा है, फेसबुक पर लिखना जा सकता है, लिखा जा रहा है, ट्विटर पर लिखा जा सकता है, लिखा जा रहा है, कोई MLC MLA को मैसेज करके अपनी परेशानी बताई जा सकती है, तो मैं बता रहा हूँ। अगर कहिएगा तो आपको हम स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो। जो पटना में कुछ लोगों को कल बोले हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चले जाओ, हम अगले महीने में तुमको कुछ पैसा दे देंगे, तुम्हारा जितना भी खर्चा बड़ा लगेगा, या कि सैलरी अभी खत्म है, अगले महीने में आएगी, तो वो लोग कल देखिए जाएंगे बात रखने के लिए। अभी मजबूर हैं कि पटना थोड़ा सा दूर पड़ता है और मंथ एंड है, सैलरी नहीं तो खुद नहीं जा पा रहे। दूसरे से CL मेरा खत्म है,
ज़्यादातर सीरियल बच्चा नहीं, दूर रहने वाले की समस्या आप लोग तो समझ में करते हैं, समझें। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि घबराना नहीं है, कदम कदम पे लड़े हैं, कदम कदम पे संघर्ष करेंगे लोग, और कदम कदम पे जीत भी मिली है, छोटी सी बड़ी सी। बहुत लोगों को ट्रांसफर हुआ था, तो इस क्रम में और लोगों का भी ट्रांसफर होगा। आपके पास 31 अक्टूबर तक का समय है। 31 अक्टूबर में जो लोग सोचते हैं कि मेरा होगा, नहीं होगा, यकीन मानिए, भले आप भूल जाइएगा, लेकिन आप सभी लोगों का ट्रांसफर जरूर होगा, यकीन कीजिए। महिलाएं लोग चिंतित ना हो, और मैं इसमें महिला कहता हूं तो कोई पुरुष कहता है कि छूट गया, कोई सब्जेक्ट वाइज कहता है तो छूट गया। देखिए अभी भी कॉल आ गया एक, लगातार कॉल से हम माफी चाहेंगे, या फिर आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि मेरा भी आप ही की तरह एक शेड्यूल है कि टाइम पे अपना स्कूल जाना आना, 2 घंटा आराम करना, 24 घंटा का दिन है, तो इसमें कितना कॉल उठाया जा सकता है आप फिर खुद सोचिए, और कितना व्हाट्सएप रिप्लाई दे। इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि कम से कम यूट्यूब पे या ग्रुप में जुड़ जाइए, कॉल उठाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इतना सर दर्द हो जा, मोबाइल गर्म हो जा रहा है, समझे। तो इसलिए मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, और आप एक इंसानियत के नाते समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, जिसको BRVS के नाम से आप लोग जानते हैं, और आज बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि वो संगठन का लेटर पैड जाना चाहिए, जा रहा है लगातार, और जाएगा भी जब तक मांग ना पूरी हो, कोशिश करेंगे जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका भी एक फर्ज है कि संगठन को अपने अपने जिला के स्तर पर मजबूत कीजिए, वहां टीम बनाइए, टीम बना के इन्फॉर्म कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। कहीं तो हमको संख्या बल दिखे, लोग कहते हैं 7,000, कोई कहता है कि 9,000, हमारे 3 जिले 6 जिला वाले, तो वो लोग पता नहीं कहाँ 22,000 के लमसम में थे, 22,100 हुआ है, 100 आदमी तो मात्र बढ़ा है। यहाँ भी तो संख्या बल हमको नहीं दिख रहा है। तो मैं जितना भी साथी हैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जुड़िए। यकीन मानिए कि आज हम लोग इस चीज को जल्द से जल्द चाहते हैं, देखिए हम भी चाहते हैं कि ट्रांसफर जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद अपना जो आगे का कार्यक्रम है 7th पे, जो हम लोग उसने बाकायदा केस भी कर दिया, उसके लिए भी और भी रणनीति होगी, और भी टीम बना के लोगों से मिलना होगा, नेता लोग से, मंत्री लोग से, अधिकारी लोग से। तो जब तक इस चीज को खत्म हम करना चाहते हैं, हम खुद जल्द से जल्द की खत्म हो जाए, तब उस पर भी लगा जाए। और भी समस्याएं आएंगी, अभी नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए आपको लग रहा है कि संगठन है, नेतागिरी करना है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि चंदा चोरी करने के लिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कोई डोनेशन अभी तक तो नहीं दिया है। मेरे को मात्र 3,000 ऐसे लोग हैं जो 7th पे के केस में पैसे दिए हैं, ये सच्चाई बात है। इसके अलावा किसी ने एक पैसे की सपोर्ट संगठन को नहीं किया, जो है हम लोग अपने से मिला जुला के करते हैं। सच में आप एक प्रिंट आउट निकालने के लिए 50 रुपए ले लेता है टाइप करके रंगीन में, लेकिन वो खर्चा हम ही लोग उठाते हैं ना। तो उस तरह के भी सोचना है कि कोई, अगर आप लोग को सोचना चाहिए, अगर कोई सचिवालय जाइए रहा है तो इसका पॉकेट का खर्चा लगता है, ऑर्डर लेकिन दे देते हैं लोग कि जाइए, अरे जाइए तो उसके लिए भी कुछ सोचिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, लेकिन संगठन को आर्थिक मजबूती भी चाहिए हमको। ये विगत 6 महीना में ये थोड़ा सा लगा कि अगर हमारे पास कुछ पैसे भी रहेंगे, संगठन के सदस्यता आप लिए रहेंगे, तो कहीं कुछ मैटर हुआ तो केस करने के लिए कहीं किसी से चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का आप लोग सदस्यता ले लीजिए, 1 साल का कम से कम लीजिए, पूरी जिंदगी का नहीं ले सकते तो कम से कम 1 साल के लिए आप सभी लोगों को सदस्यता लीजिए। ये आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन चलाने के लिए उसको तन मन धन से मजबूती देना पड़ेगा, मोरल सपोर्ट देना पड़ेगा, और यही अपील करने आया हूं। धन्यवाद।